हेलो स्टूडेंट्स, है ना। एटमॉस्फेयर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसका सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ का कि इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ एयर, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यूज हम लोगों ने देखा था। पिछले पार्ट में आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले पार्ट को देखिएगा। उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यूज तक देखा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ आर्गन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई विलियम रैमसी एंड लॉर्ड रीले, है ना। इसकी खोज विलियम रैमसी ने और लॉर्ड रीले ने मिलकर किया था 1894 एडी में। क्लियर। अब इसका यूज क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आर्गन जो है, आर्गन इज ए इनर्ट गैस। इनर्ट गैस है ये। आर्गन क्या है? एक इनर्ट गैस है। सो यह किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए इसका प्रयोग इट इज यूज्ड इन फिलिंग लाइट बल्ब टू प्रोटेक्ट फिलामेंट। फिलामेंट जो बल्ब के अंदर तंतु होते हैं, है ना, तंतु होते हैं जो कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद वह ग्लो करना शुरू करता है, वही फिलामेंट होता है। तो इस है ना, इस फिलामेंट को बचाने के लिए, बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, है ना, इसमें आर्गन गैस भरा रहता है। जो बल्ब होता है उसमें आर्गन गैस भरा हुआ जाता है। ठीक है। एक्सटिंग्यूशर जिसको हम लोग फायर एक्सटिंग्यूशर कहा जाता है, जो कि आग बुझाने का काम करता है। क्लियर। किसी भी प्रकार का आग, जहां अगर कहीं पर कोई आग लग गई है तो वहां पर आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये फायर एक्सटिंग्यूशर में भी यूज किया जाता है। क्यों? अब यह किसी इक्विपमेंट पर, जैसे कि कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो कि आग लगने से डैमेज हो सकती है, तो ऐसे इक्विपमेंट को जल्दी से बुझाने के लिए और इक्विपमेंट को, है ना, क्या करने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन सा गैस, आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट डैमेज इक्विपमेंट, यह क्या करता है, डैमेज होने से, इक्विपमेंट के खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट, आर्गन लेयर यूज्ड इन सर्जरी टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर अगर, है ना, शरीर के किसी हिस्से में ट्यूमर वगैरह हो गया है तो सर्जरी करने के लिए लेजर के रूप में है ना, आर्गन लेजर, है ना, आर्गन लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्गन लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर इज यूज्ड इन सर्जरी टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर, है ना, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, साथ ही साथ जो ऑपरेशन को पिंच करने के लिए, अगर कहीं पे एब्डोमेन क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ है जिसमें पेट को चीरा लगाया गया हो, तो उसको भी सीलने के लिए, है ना, उसको भी, है ना, क्या करने के लिए, लेजर, आर्गन लेजर का इस्तेमाल किया जाता है उसको, है ना, दो पार्ट को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, सिलने के लिए। ठीक है। तो ये सर्जरी में भी और उसको ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब देखा होगा, मरकरी ट्यूब देखा होगा, है ना, तो इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है है ना, कौन सा, आर्गन गैस का। क्लियर। ये आर्गन गैस का इतना इस्तेमाल हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह किस चीज के लिए, रेस्पायरेशन के लिए यूज में आता है। किसके रेस्पायरेशन के लिए? तो प्लांट के। प्लांट रेस्पायरेशन करती कैसे है? तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, है ना। क्या लिखेंगे, फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ ब्लैक, है ना। इट इज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ ब्लैक इन 1750 यूजेज क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिससे, है ना, यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, है ना, हम लोगों को देता है, वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह, है ना, वह गेन कर लेता है, ले लेता है, जिसके कारण जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो साइक्लिंग है वह चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, है ना, जेरेंट लिख लो, जेरेंट के रूप में, यानी कि शीतलन के रूप में। रेफ्रिजरेटर जो आप लोग घरों में फ्रिज देखते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब जाहिर सी बात है, फायर एक्सटिंग्विशर को आप लोगों ने देखा होगा, है ना, अभी पीछे ही बताए थे कि आग बुझाने के लिए, तो इसमें यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज, क्यों करते हैं? क्योंकि यह जलने में सहायता नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, है ना, यह जलने में सहायता नहीं करता, है ना। तो जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, वहां पर अपने आप आग बुझ जाएगी। क्लियर? ब्लास्टिंग कोल, किसमें? ब्लास्टिंग कोल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि जैसे आप लोग कोका, पेप्सी, है ना, स्प्राइट, ईटीसी आप लोग देखा होगा कि उसमें बुलबुले छूटते हैं जब आप लोग, है ना, उसको थोड़ा सा सेक करते हैं, तो वो उसमें देखने के लिए आप बुलबुला जो देखते हैं उसमें क्या भरा रहता है? CO2 भरा रहता है ना। ज्यादा दिनों तक बच रखने के लिए, ज्यादा दिनों तक उसका इस्तेमाल करने के लिए, और साथ ही साथ वह पाचन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि, है ना, मेनली अब जो है केमिकली बनाया जाता है, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ जाता है। तो ये था यूजेज ऑफ CO2। क्लियर? ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज था। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन हाउस। यहां तक में कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? इसको लिख लीजिएगा, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस it is an artificial atmosphere
It is a artificial atmosphere in a glass room. In a glass in a glass room. In a glass room where plants are grown. Where plants are grown. Where plants are grown. During daytime sunlight enters through. अब क्या होगा? During daytime sunlight enters through, है ना, glass wall. Enter through glass wall, है ना. ग्लास वॉल से क्या करता है? इंटर करता है. सनलाइट जो है ग्लास वॉल से इंटर करता है. एंड ग्लास वॉल and but at night glass wall and reaches to the surface and warm it. But at night when outer temperature were low and due to heat trap inside it, the temperature remains same and get warm at night also. देखो इस तरीके का होता है. तो ये ऐसा होता है. अगर मान लो कि ग्रीन हाउस है, यह कांच का बना हुआ एक घर है. है ना. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि जब क्या करा, इट इज एन आर्टिफिशियल एटमोस्फेयर. आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी. बनावटी किस चीज का बना हुआ होता है? तो हमने बताया क्या कि यह ग्लास रूम होता है. एक ग्लास का बड़ा सा कमरा होता है ना. वेयर प्लांट्स आर ग्रो, जहां पर हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं, है ना. प्लांट को ग्रो करते. अब क्या कहता है? ड्यूरिंग डे टाइम, सुबह दिन के समय, दोपहर के समय, जब क्या होता है, सनलाइट छत से होकर, है ना, ग्लास वॉल जो ऊपर का होता है उससे होकर इसमें सनलाइट इंटर करती है. इंटर करने के बाद जो सरफेस होता है उसको क्या करती है? गर्म करती है. सनलाइट इंटर्स थ्रू द ग्लास वॉल से इंटर करती है, रीचेस टू द सरफेस एंड वार्म इट, और उसे क्या कर देती है? गर्म कर देती है. क्लियर? उसे गर्म कर देती है. गर्म होने के बाद अब धीरे धीरे दिन ढलेगा. दिन ढलने के बाद रात आएगी तो क्या होगा कि बाहर का टेम्परेचर जो होगा धीरे धीरे, है ना, कमना शुरू कर दे. यानी हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कमना शुरू हो जाएगा, है ना. लेकिन अब जो यहाँ पर हीट आया था, जिसके कारण यह वार्म हुआ था, वह क्या करेगा? इसको बट एट नाइट व्हेन आउटर टेम्परेचर वेयर लो, जब बाहर का टेम्परेचर लो हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज करेगा, एंड ड्यू टू हीट ट्रैप, लेकिन ड्यू टू हीट ट्रैप, इसके अंदर जो है ना ट्रैप हीट है,
ट्रैप्ड हीट है, यानी कि जो है ना हीट को जकड़ लिया गया है, अंदर जब पहुंच गया तो उसके कारण यह क्या हो जाएगा, इनसाइड इट द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, यहाँ अंदर का टेम्परेचर जैसा दिन के समय था वैसा ही रात के समय भी रहता है। और यही कारण है कि रात में भी यह क्या होती है, गर्म होती है, वार्म होती है, रात के समय भी टेम्परेचर सेम रहता है ना। इसे ग्रीन हाउस कहा जाता है, ठीक है, इसे ग्रीन हाउस का। यह तो आर्टिफिशियल है ना, यह आर्टिफिशियल है। ऐसे हीट ट्रैप करने का काम जो है CO2 का है। CO2 इज नोन एज, क्या लिखेंगे है ना, CO2 इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस। क्या कहते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। हो गया होगा। अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते किसको, ग्रीन हाउस तो आप लोगों ने देखा कि ग्रीन हाउस एक आर्टिफिशियल है ना, एक हमारा कमरा रहता है, घर रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट उगाने का काम करते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज natural process in which earth get warm। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि अर्थ जो है क्या होता है, वार्म होना शुरू हो जाता है ना, अर्थ वार्म होना शुरू हो जाता है। CO2 has ability to, CO2 has ability to trap the heat, trap the heat coming from sun's rays, है ना, coming from sun's radiation, coming from sun's radiation। it यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, it keeps the earth in comfortable temperature, कंफर्टेबल टेम्परेचर, ताकि लोग यहां पर रह सकते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर से पहले ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर, इट increases the greenhouse effect, greenhouse effect and damaged the ozone layer, damage the ozone layer, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 गैस जो होता है उसमें एक एबिलिटी होती है कि सूर्य से जो किरणें आ रही है वह क्या होती है, उसको
ट्रैप करने की, हीट को ट्रैप करने की। और आप लोगों को पता है कि CO2 जो है वह हवा में भारी गैस है ना, हैवी गैस है, जिसके कारण वह अर्थ सरफेस के सबसे निचले पार्ट में ही ज्यादातर पाई जाती है और सूर्य से आने वाली किरणों को वह जकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है ना। जैसे ट्रैप का मतलब होता है कैच कर लेना, जैसे मकड़ी का छत्ता हो गया है ना, मकड़ी का जाला हो गया, कीड़ों को ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने के बाद क्या है, क्या वह कीड़ों को फिर वापस जाने देती है? नहीं जाने देती। ठीक उसी प्रकार CO2 भी है ना। एक बार जब CO2 को वह ट्रैप कर लेती है तो उसको छोड़ती नहीं है, जिसके कारण अब है ना, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि वह क्या पृथ्वी को गर्म करती है ना, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर बनाती है ना। Ability to trap the heat coming from the sun's radiation. It keeps the earth in comfortable temperature. जितना टेम्परेचर हमें रहने के लिए चाहिए उतना टेम्परेचर यह हमें प्रदान करती है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि मनुष्य के द्वारा जो बहुत सारी चीजें की जा रही है, डिफोरेस्टेशन किए जाते हैं, जिसके कारण क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। बर्निंग ऑफ है ना, जो फ्यूल्स है, ईंधन का हम बहुत ज्यादा जला रहे हैं, चिमनी से निकलने वाले, कल कारखाने से निकलने वाले धुएं, इन सब से CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हीट को वह ज्यादा ट्रैप करता है। कंसंट्रेशन बढ़ने से टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है और ज्यादा इंक्रीज होने के कारण जो है हवा है ना से वह क्या करता है, टेम्परेचर को ट्रैप करता है, हीट को ट्रैप करता है, जिसके कारण पृथ्वी वार्म होना शुरू होती है और ज्यादा वार्म होना शुरू हो जाती है। अब ज्यादा वार्म होने से क्या होता है कि हमारा जो ओजोन लेयर है उसका क्षय धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यही आप लोगों ने सुना है कि ओजोन लेयर्स में क्या होल होने शुरू हो गए। उसका कारण क्या है, यही सब कारण है। कुछ कुछ गैसेज हैं है ना, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, मीथेन और CO2, ये सब गैस के कारण ही ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, जिसके कारण जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, UV रेज है, वह क्या हो रही है ना, डायरेक्ट सन से हमारे पास आ रही है, जिसके कारण कई तरीके के स्किन डिजीज लाइक कैंसर्स भी हो रहे हैं है ना। तो ये सब जो है यह किसके कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग आगे देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।